इसकी बीवी नहीं है। मैम हमारी तो शादी नहीं हुई, क्या करना चाहिए फिर अम्मी के साथ बैठ के बेटे करना। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा जरूर। अच्छा मैम, आप हम हमेशा बेबाक गुफ्तगू करती हैं। 2017-18 में जो मुस्लिम लीग नून के साथ होता रहा, अब यही पीटीआई के साथ हो रहा है। आप गलत कह रहे हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप सब लोग जो है वो नए भी आए हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, फैक्ट्स आपके पास सामने होने चाहिए। इमरान खान अपनी कीवी भुगत रहा है और सियासतदानों के ऊपर यकीनन मुश्किल टाइम आते हैं वो, लेकिन उनमें से ना कोई नौमई करता है, ना कोई बगावत कराने की कोशिशें करता है, ना मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी और श्रीलंका बनाने की प्लान बनाता है। ये किसी सियासतदान ने नहीं किया। पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो सूली चढ़ गए, पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो जलावतन हो गए, हाई जैकर बना दिए गए, लेकिन वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। तो जो उसने किया है वो भुगत रहा है, उसके साथ सियासी तौर पे कुछ नहीं हो रहा। साइफर केस सियासी नहीं है, अल-कादिर ट्रस्ट केस सियासी नहीं है, 9 मई की जो बगावत की उसने कोशिश की, जो बलवा कराया 20 शहरों के अंदर, वो सियासी नहीं है, वो फैक्ट्स हैं। तो इन फैक्ट्स को बराए मेहरबानी जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया करे। जो पॉलिटिकल बातें हैं वो पॉलिटिकल हो। अगर उसके खिलाफ बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर केस होगा ना, सबसे पहले मैं कहूँगी कि गलत हो रहा है, सियासी इंतकाम हो रहा है। अगर उसके खिलाफ जो है ना वो ये होगा कि इसने जो है वो तनख्वाह ले सकता था लेकिन नहीं ली, और ये जो वालिद साहब से उनको प्रॉपर्टी मिली उसका जो है वो बता रहे हैं कि जी हमने अब जो है वो दुबई से हमने बेची अपनी दुबई की जो स्टील मिल है, लेकिन हीरे जो हैं जो व्हाट्सएप पे बनाए गए थे वो अबू धाबी की पोर्ट का जो है वो लेटर लगा के जब यहाँ भेजेंगे तो फिर मैं कहूँगी इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो एक तो उसका वो गुरूर है, वो तकब्बुर है, और वो उसका दिमाग ख़राब जो हुआ था ना बहुत, कि मैं अल्लाह माफ़ी दे, वो अल्लाह पता नहीं क्या समझ के, खैर बाकी लोग उसको क्या समझते हैं और वो खुद भी अपने आप को क्या समझता था। अल्लाह की ज़ात है, ऊपर हर ताकत। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्ले फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की दहशतगर्द विंग को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलेगी, ना मिलनी चाहिए। लेकिन जो सियासी पार्टी है उसको बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो शख्स अभी भी जेल में बैठकर अपनी पार्टी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर बलवा कराना चाहे, मुल्क के अंदर, अब मुझे ये बताइए ना, अचानक से सारे लोग जो है वो 1971 की एग्जाम्पल देने लगे हैं पार्टी के लोग। आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा अगला प्लान क्या है? वो देखिए ना, 1971 के अंदर मुल्क 2 लख्त हो गया था, अब अगला प्रोग्राम मुल्क को 2 लख्त करने का है। ये नहीं चलेगा। ये मुल्क ता हयात ता क़यामत जो है उसको कायम रहना है। लोग आएंगे और चले जाएंगे। दहशतगर्द विंग जो है वो किसी पार्टी का भी नहीं चलेगा, वो नहीं होने देगा। अच्छा सानिया मॉडल टाउन के हवाले से भी बता दीजिएगा। सानिया मॉडल टाउन के बारे में बेटे मैं बहुत, अगर आपको नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ। सानिया मॉडल टाउन जो सियासी कजन है ना उनका, उसको इंसाफ इमरान खान अपने दौर में नहीं दिला सका। सानिया मॉडल टाउन का हम तो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला, उसको परसू ही नहीं किया उसकी हुकूमत ने, हमने। और पूरी पंजाब की कैबिनेट, पूरी फेडरल कैबिनेट को उस वक्त उसने नामजद किया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। और अभी भी हम जानना चाहते हैं कि ऊपर से सिर में गोलियां कैसे लगी थी 2 मकतूलीन के, वो सिर में गोलियां ऊपर से कहां से आ रही थी? पुलिस तो सामने थी ना, ऊपर कौन था? तो ये सब चीजें जो है ना, ये भी अभी आपको लंदन प्लान जो है ना, ये आप लंदन प्लान रोते हैं। लंदन प्लान एक्चुअली अपनी कजन के साथ बना के आए थे, जिसका पोल फिर चौधरी शुजात साहब ने खोल भी दिया था। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून कब इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रही है? आसिफ जरदारी का बयान सुन रहे हैं। हाँ जी, कि जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो पंजाब से नहीं होगा, और लेकिन आप लोग जो है नारे लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो नवाज शरीफ होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमें तो नहीं होता कोई इल्हाम, ना हम शेख चिली हैं कि हम मुस्तकबिल बता सके। हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू हर पार्टी का है। उनको वो भी कहते हैं बिलावल वज़ीर-ए-आज़म, बिल्कुल होना चाहिए अगर उनको पार्टी वोट दे। तो जरदारी साहब के रोकने से तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, जिसको अवाम वोट डालेंगे वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और जरदारी साहब उसके साथ बैठे मैम आप लोग तो मैम आप लोगों की पिछली हुकूमत गुजरी है, 16 महीने के तकरीबन टेन्योर था, उसमें कुछ ज्यादा अवाम को रिलीफ नहीं मिला। तो अभी आप लोग के पास क्या प्लान है कि महंगाई में कमी आएगी? अभी 16 महीने की हुकूमत में फितना बाहर था, जिसने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना था, जिसने 80 जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए और 1 9 मई और 10 मई किया। उसके इस फितने, और फिर ये भी देखिए सैलाब ज़दगान को पैसे ना भेजे, ये अपील तक वो आदमी अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा है। अब वो फितना अंदर है। मुझे बताइए ना, स्टॉक एक्सचेंज 60,000 के करीब क्यों पहुंच गई है? पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? बिकॉज फितना अंदर है। 5 साल की हुकूमत और 16 माह की वो हुकूमत जो फायर फाइटिंग करने आई हो, उसमें फ़र्क होता है।
5 साल की स्टेबल हुकूमत जो सियासी इस्तेहकाम के साथ आएगी, इंशाअल्लाह ताला पहले भी PMLN ने डिलीवर किया था और अब भी यही कारकर्दगी हमारी बैकबोन है और यही हमारा एजाज़ है कि PMLN की हुकूमत जब आई है महंगाई कम हुई है, PMLN की हुकूमत जब आई है रोजगार में इजाफा हुआ है, PMLN की हुकूमत जब आई है बैरूनी सरमायाकारी आई है और इंशाल्लाह इस दफा भी आएगी। वो ट्रेलर आपको किसी ने भेजा था मैम या कहीं किधर से भेजा था वो ट्रेलर? आप अपना सोर्स बताते हैं, मैं आपको अपना सोर्स बताऊं। मुझे आपके साथ रहे ना 20 साल हो गए हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसकी प्रिंसिपल हूँ। एक सवाल आपके हवाले से ये है, जितना आप मेहनत करती हो पार्टी के अंदर, क्या मरियम साहिबा उतना आपको स्पेस दे रही है पार्टी? मुझे बहुत स्पेस मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मैं पार्टी की खातून होते हुए मैं पार्टी की पंजाब की मेन तंजीम की स्पोक्स पर्सन हूँ और मुझे पार्टी कितना प्यार करती है, मैडम कितना प्यार करती है, आपको बताने की जरूरत नहीं। लंदन से आए थे तो आपको मेन स्टेज तक एक्सेस नहीं दी गई थी, आप मीडिया वाले जो स्टेज थी वहाँ मौजूद थे। हाँ, चूँकि मेरा काम मीडिया स्टेज को उस वक्त जो है मैनेज करना है। पंजाब की स्टेज में मैम आपने कहा था कि हमें आपकी कवरेज की जरूरत नहीं है, जगह नहीं थी। मैंने उस वक्त मैं हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती थी, ये भी याद रखना। मैं साथ हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती थी, मेरी मजबूरी थी बिकॉज मुझे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को जो है वहाँ पे जगह देनी थी। कंटेनर कितना था ये आपने अपने सामने देखा। ये होता है जब इतने बड़े फंक्शन होते हैं तो मैम हमारे साथ अभी भी मैम बोर्ड को इज्जत देकर बयान में आया क्योंकि नारा नहीं लग रहा, बोर्ड को इज्जत दो। नारा किधर गायब हो गया, नारा खत्म लग रहा आजकल। प्यारे बच्चे कहीं नहीं गायब हुआ, ना वो गायब हो सकता है। अच्छा लगा दें एकदम, वोट को इज्जत दो, वोट को नारा नारा किससे इज्जत मांग रही है? नेक्स्ट हमारी कैंपेन का आगाज हो चुका है 21 सितंबर कोई जलसा नहीं और ये हमें यहाँ से हमारी जान छुड़ा दे, कब होने जा रहा है? मियां साहब को इंसाफ दे दे, उसके बाद हम मैदान में